कैपिटल अगर देखो कम है, देखो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है, देखो क्या है प्रॉब्लम क्या होगी ना भाई, देखो आपके पास 17,000 रुपए है, जैसे मान लो जो भी भाई है 17,000 वाले भाई का एग्जांपल लेते हैं, 17,000 रुपए मान लो भाई, आप रिस्क मैनेजमेंट क्या करोगे, एक दिन का क्या लॉस मान के चलते हो, 1,000 रुपए तो लॉस लोगे। अब यार एक ट्रेड में ही आपका ऐसा अगर हो गया तो आप तो दूसरा ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका 1,000 रुपए तो मैं एक ट्रेड में ही मैं मानता हूँ, 500 रुपए लॉस तो बहुत छोटा हो जाएगा एक ट्रेड के लिए, कम से कम 700 750 उतना तो होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना कि भाई आप एक दिन में एक ट्रेड लॉस होने पे आपको बंद करना पड़ेगा, और देयर इज वेरी हाई चांसेस कि आप जो दिन बुरा अच्छा हो सकता था उस दिन भी आप नेगेटिव में क्लोज करो। तो इसलिए ये कैपिटल बहुत ज्यादा कम। अगर आपके पास 17,000 रुपए है या फिर ऐसा छोटा पैसा है ना, तो आप क्या करो भाई, आप करो फंडेड नाउ। पर फंडेड नाउ कब करो आप, देखो फंडेड नाउ भी करने से पहले ना, देखो आप ऐसा नहीं है ना कि भाई देखो आपको रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट जो चीज़ है ना वो आपको आनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है भैया, आपको पता है कि भैया कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं एक दिन के अंदर 5,000 लॉस कर सकता हूँ। वन डे लॉस मैंने फिक्स कर लिया, अब वन डे लॉस मैंने फिक्स कर लिया कि भैया 5,000 कर सकता हूँ, और एक दिन में 3 ट्रेड में मैक्सिमम लॉस करूंगा। तो एक ट्रेड का लॉस बता कितना आ गया भाई, 1650 रुपए के करीब कुछ आ गया। तो मैं एक सिंगल ट्रेड का लॉस मेरा फिक्स है कि वन सिंगल ट्रेड में मैं इससे बड़ा लॉस नहीं करूंगा। ये हो जाता है आपका कैपिटल को मैनेज करने का तरीका। अब इतना अगर मैं लॉस करूंगा तो इसके सामने 1:2 1:3 प्रॉफिट भी रखूंगा, ठीक है, तो वो फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। और एसएल में कितना रखूंगा कि मेरा भाई, अगर मुझे पता है कि एसएल मेरा, देखो पहले तो देखो छोटा एसएल के साथ जाना है, देखो पहले लेवल पे आ रहा है, अभी सपोर्ट नहीं लिया है। अब मुझे पता है कि मेरा एसएल अगर भाई यहाँ 10 पॉइंट का है तो मैं उसके हिसाब से क्वांटिटी लूंगा। एसएल अगर मेरा बड़ा हो गया 15 पॉइंट हो गया तो मैं सेम क्वांटिटी में कैसे लूंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लॉस तो इतना ही करना है, तो क्वांटिटी घटानी पड़ जाएगी मुझे। तो उस प्रिंसिपल को जब तक आप फॉलो नहीं करना सीख रहे हो ना रिस्क मैनेजमेंट, तब तक आप फंडेड में भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे भाई, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ये जो स्टॉप लॉस भाई आपको एक्सेप्ट करना सीखना है।